बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वो रेंज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है कि इंक्लाइंड प्लेन पर आपने रेंज फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी जाती, सिर्फ आपको उसका नाम दिया जाता है, तो आपको वो याद करनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट जो है ये आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। A particle is projected in a vertical plane with velocity v naught, making an angle alpha with the horizontal line. उसने कहा है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट करवाया है और जिसके साथ प्रोजेक्ट करवाया है वो वेलोसिटी v नॉट है और वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बना रही है, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि फाइंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। आपने प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है ऑन द इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो कि एंगल बीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ठीक है, यानी कि आपने जैसे आपका ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट करवाया गया है वेलोसिटी v नॉट के साथ। ये इस पॉइंट पर जाकर अगर रुक जाए, ठीक है, जहाँ पर ये वापस मुड़कर एंगल बीटा बनाए, ये एंगल अल्फ़ा है इस पार्टिकल का, और ये एंगल बीटा जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बना रहा है, और बीटा जो है वो अल्फ़ा से लेस होना चाहिए, आगे कंडीशन है। तो जिस पॉइंट पर जाकर मूव करता हुआ, जिस पॉइंट पर जाकर वो एंगल बीटा बनाए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उस पॉइंट पर आपने उसकी मैक्सिमम रेंज निकालनी है उस प्रोजेक्टाइल की, और उसका मैक्सिमम जो उसने टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है, यानी कि जितना उसने टाइम लिया है वहाँ तक आने में, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन दैट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, और ये एंगल अल्फ़ा जो है वो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऐसे है। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन ओ ए एट पॉइंट दिस वन। अब देखें, आपने तो एंगल बीटा तक निकालना है और बीटा पर कंडीशन है कि वो अल्फ़ा से छोटा होना चाहिए। तो जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवा रहे थे तो प्रोजेक्ट करवाते टाइम इस पॉइंट पर आपने रुक जाना है, ठीक है, और इस पॉइंट पर एक और प्लेन बनता हुआ आपको नज़र आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा जिसको उसने ओ ए का नाम दिया हुआ है, ठीक है, इस पर आपकी जो बॉडी है वो इस पॉइंट पी पर आकर हिट कर जाती है। ठीक है। अब ये वो पॉइंट ऐसा है कि इस लाइन, ये वो बेसिकली प्लेन भी ऐसा बन गया है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बीटा बना रहा है। ठीक है। अब आपका मेन मकसद ये है कि आपने ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट है क्या। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक ट्रायंगल सी बन गई है, तो यहाँ से आप जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास हाइपोटेनियस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके बराबर होएगी, वो बराबर होगी आर कोस बीटा के। वाई की वैल्यू निकालनी है, वो बराबर होगी आर साइन बीटा के। और ये जो आर है ये बेसिकली उसकी रेंज को शो कर रहा है। रेंज का ये मतलब होता है ना कि जिस पॉइंट से पार्टिकल आपका शुरू हुआ है प्रोजेक्ट करना, वहाँ से लेके जहाँ तक वो हिट करता है उस पॉइंट तक जितना आपने फासला कवर किया होता है वो उसकी रेंज होती है। इसलिए उसे यहाँ पर आर का वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद जो अब आपके पास जो एक्स और वाई पॉइंट्स आ चुके हैं, जो कि पी पॉइंट की जगह पर आप यहाँ पर पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह पर, तो उसने कहा है कि एज दिस वन, यही मेन मकसद था कि यहाँ पर पी पॉइंट जो है वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। लाइज ऑन द पाथ ऑफ पैराबोला हुज इक्वेशन इज। अब आपको पता है कि ये जो है ये पॉइंट ऐसा है जो कि प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब भी कोई पॉइंट प्रोजेक्टाइल पाथ के ऊपर पड़ा हुआ हो तो आप उस पॉइंट को उस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपको वो जो प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन है वो याद होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन बेसिकली ये वाली इक्वेशन थी जिसको हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं।
ठीक है। इसमें आप जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आप आर कोस बीटा और जहाँ वाई होगा वहाँ आर साइन बीटा पुट करेंगे, तो उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से आपको कैपिटल आर की वैल्यू जो है वो मिलती नज़र आएगी, जो कि ये वैल्यू है। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास एट द एंड आंसर आएगा। अब आपने रेंज तो निकाल ली है, ठीक है। अब आपने यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जैसे आपने पहली डेरिवेशन में फॉर्मूला यूज़ किया था एक्स इक्वल टू वी नॉट कोस अल्फ़ा इंटू टी, यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक्स होगा वहाँ आर कोस बीटा पुट करते हैं, बाकी स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी कर दें, बाकी सब वही है। तो जहाँ अब जब आपने ये यूज़ किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ आर की वैल्यू यूज़ हो रही है, तो अब आपकी आर टी की वैल्यू आपने ऊपर निकाल दी है, वो अभी इधर पुट कर दें, ठीक है। मज़ीद सिंपल करेंगे तो टी की वैल्यू जो है वो आपको ये मिल जाएगी। अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाली है, रेंज भी निकाली है, लेकिन रेंज आपने अब चूँकि मैक्सिमम निकालनी थी तो अब आप रेंज की तरफ आ जाएंगे। आपने रेंज निकाली थी, रेंज मैक्सिमम कब होगी? अगर ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और ये सबसे बड़ी कब होती है? अगर साइन और ये जो भी एंगल होगा ये हम इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर 1 है, क्योंकि साइन वाले की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आपको यहाँ से खुद ही पता चल जाएगा कि साइन 2 अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो आप यहाँ पर ये साइन ये 1 के बराबर अगर आए, और ये 1 कब होता है? जब आप साइन 90 पुट करते हो पाई/2, तो साइन से साइन कैंसिल होगा तो ये वाली चीज़ पाई/2 के बराबर आ जाएगी। ये नीचे उसने ऐसे किया हुआ कि आर रेंज मैक्सिमम होगी अगर आपके पास ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये मैक्सिमम कब होती है? जब आप इसकी जगह पर जब ये 1 हो जाता है, और ये 1 कब होता है? जब आप साइन 90 पुट करते हो, ठीक है। तो ये साइन से साइन कैंसिल होगा तो 2 पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई/2, यानी कि अगर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह पर हम पाई/2 पुट कर देते हैं तो आपके पास एग्जैक्ट जो मैक्सिमम रेंज आती है वो ये वाली आती है, ठीक है। तो मज़ीद सिंपल करेंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो था वो डेरिवेशन थी।